नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान और मैं हाजिर हूँ दिन भर की बड़ी अपडेट के साथ। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में मेडिकल ऑफिसर यानी जर्नल विंग ग्रुप ए भर्ती परीक्षा का अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग ने 232 पदों के विरुद्ध 162 अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया था, जबकि विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण 70 पद रिक्त रह गए थे। भर्ती प्रक्रिया के तहत स्क्रीनिंग टेस्ट, सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट और पर्सनैलिटी टेस्ट के बाद अंतिम चयन सूची जारी की गई है। आयोग के अनुसार विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण 70 पद खाली रह गए हैं। वहीं आयोग ने ये भी स्पष्ट किया है कि पूर्व सैनिक आश्रित श्रेणी में पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण 42 पदों को अन्य संबंधित श्रेणियों में भरा जाएगा। आयोग ने परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी जारी कर दिया है। धर्मशाला से पालमपुर जा रही निजी बस शुक्रवार दोपहर हादसे का शिकार हो गई। जानकारी के मुताबिक निजी बस रोजाना की तरह ही धर्मशाला से पालमपुर के लिए रवाना हो रही थी। रास्ते में अचानक चालक के नियंत्रण खो देने के कारण बस डीसी ऑफिस की दीवार से जा टकराई, जिससे बस में सवार 11 से अधिक यात्री घायल हो गए हैं। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों, पुलिस और प्रशासन की मदद से सभी घायलों को बाहर निकालकर जोनल अस्पताल धर्मशाला पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच भी शुरू कर दी है और वहीं प्रारंभिक तौर पर तकनीकी खराबी या तेज रफ्तार को हादसे की वजह माना जा रहा है। ओमान के निकट हुए हमले में जान गंवाने वाले हमीरपुर जिले के भालू निवासी क्षेत्र के 23 वर्षीय मर्चेंट नेवी कैडेट आदित्य शर्मा के निधन से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। परिवार उनके पार्थिव शरीर के लिए भारत पहुंचने का इंतजार कर रही है, जबकि घर में मातम पसरा हुआ है। आदित्य के पिता राजेश शर्मा ने बताया कि शव अभी जहाज पर ही है और पोस्टमार्टम के लिए दूसरे स्थान पर भेजा जा रहा है। वहीं उसके चाचा हिमांशु शर्मा ने घटना को लेकर कई सवाल उठाए हैं और निष्पक्ष जांच की भी मांग की है। उनका कहना है कि जहाज की लोकेशन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विरोधाभासी जानकारी सामने आ रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि संवेदनशील समुद्री क्षेत्र में जहाज पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, जबकि ऐसे इलाकों में विशेष सुरक्षा इंतजाम किए जाने चाहिए थे। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी परिजनों से फोन पर बात कर शोक संवेदना व्यक्त की है। हिमाचल प्रदेश की प्रतिभाशाली बेटी विपाशा श्रीवास्तव ने एक बार फिर प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। बेंगलुरु के प्रतिष्ठित संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज के द्वारा आयोजित इस विषय की अखिल भारतीय पीएचडी प्रवेश परीक्षा में विपाशा ने देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर विपाशा को संस्थान की प्रतिष्ठित फेलोशिप भी प्रदान की गई है। आपको बता दें कि विपाशा ने हाल ही में GMCH चंडीगढ़ से क्लिनिकल साइकोलॉजी में एमफिल प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। इससे पहले भी उन्होंने एमफिल प्रवेश परीक्षा में देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया था। पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुकी विपाशा वर्तमान में दिल्ली NCR में क्लिनिकल साइकोलॉजी के रूप में कार्यरत है। धर्मशाला नगर निगम की वर्ष 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट में कई वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। ऑडिट के अनुसार सफाई और कचरा प्रबंधन से जुड़े ठेकेदारों को नियमों के विपरीत लाखों रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया गया है। घर घर कूड़ा संग्रहण करने वाले ठेकेदारों को 7.31 लाख रुपए और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को 4.5 लाख रुपए अतिरिक्त दिए गए हैं। रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि हाउस टैक्स, दुकानों की किराए और मोबाइल टावर शुल्क समेत विभिन्न मदों में 9.56 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वसूली लंबित है। वहीं स्ट्रीट लाइट्स रखरखाव से जुड़े 80.78 लाख रुपए के रिकॉर्ड अभी भी नहीं मिले हैं। ऑडिट टीम ने कुल 13 गंभीर अनियमितताओं को चिन्हित किया है। वहीं नगर निगम के जॉइंट कमिश्नर सुरेंद्र कुमार ने कहा है कि रिपोर्ट का अध्ययन जारी है और दोषियों के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सांसद अनुराग ठाकुर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और प्रदेश सरकार पर सवाल उठाने से पहले अनुराग ठाकुर को अपने राजनीतिक कार्यकाल और केंद्र सरकार की उपलब्धियों का हिसाब जनता को देना चाहिए। प्रेम कौशल ने आरोप लगाया है कि भाजपा विकास और जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बयानबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता रोजगार, महंगाई, उद्योग और विकास जैसे मुद्दों पर जवाब चाहती है। प्रेम कौशल ने यह दावा किया है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को प्राथमिकता दे रही है, जबकि भाजपा केवल राजनीति लाभ देने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की जनता अब जागरूक है और आने वाले समय में
जमीनी कार्यों के आधार पर ही अपना फैसला करेगी। भारतीय जनता पार्टी के 12 साल विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के अभियान के तहत आयोजित बुद्धिजीवी सम्मेलन में केंद्रीय स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने केंद्र सरकार के 12 वर्षों को भारत के विकास का स्वर्णिम काल बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। नड्डा ने कहा कि इन 12 वर्षों में हिमाचल प्रदेश को विकास की नई गति मिली है। एम्स बिलासपुर, नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार जैसी परियोजनाओं ने प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि इन विकास कार्यों से स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत हुई हैं और दूर दराज के क्षेत्रों तक बेहतर कनेक्टिविटी पहुंची है। उन्होंने ये दावा किया है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचेगा और विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रखी गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी मेडिकल अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजेस में संचालित दवा दुकानों के आवंटन को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब मेडिकल स्टोर्स का आवंटन रियायती या प्राथमिकता के आधार पर नहीं, बल्कि खुली प्रतिस्पर्धा और टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम यानी HPSCSC को अब दवा दुकानों के आवंटन में विशेष प्राथमिकता नहीं मिलेगी। सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा और राज्य को अधिक आर्थिक लाभ भी मिलेगा। सरकारी अस्पतालों में मेडिकल स्टोर्स के आवंटन को लेकर लंबे समय से प्रभाव और हस्तक्षेप की चर्चाएं होती रही हैं। ऐसे में सरकार का ये फैसला व्यवस्था को अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में सड़कों के रखरखाव और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य के 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों का संचालन और रखरखाव अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI करेगा। इससे पहले इन मार्गों की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग के पास थी। NHAI के अधिकार क्षेत्र में शामिल किए गए नए राजमार्गों में NH 503, NH 154A और NH 907 शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे सड़क सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और कनेक्टिविटी में सुधार होगा। साथ ही पर्यटन, व्यापार और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही कुछ क्षेत्रों में आंधी, बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा और सोलन जिलों में बारिश और खराब मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग का कहना है कि 17 जून तक प्रदेश भर में मौसम खराब बना रह सकता है और 13 से 16 जून तक भारी बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं तथा बिजली गिरने की आशंका को भी देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी अपडेट्स। बाकी की जानकारी के लिए आप आनंद ज्ञान के YouTube और Facebook को जरूर सब्सक्राइब करें।